अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें अव्वलन मुसलमान बनाया और सानियन अपने महबूब का उम्मती बनाकर भेजा। हजरात गिरामी वक़ार, मुझसे पेशतर खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन अशरफी साहब क़िबला की तकरीर बाउनवान इश्क़ नबी व फ़ज़ीलत मुस्तफ़ा समात फरमाई है। आपने जिन बातों का तज़किरा फरमाया है 100% सही और हकीकत पर मबनी बातें हैं। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अक्सर सूफिया का कौल है कि अक्सर हजरात ने, आवाज बहुत तेज हो गई है, अक्सर हजरात ने मारफते इलाही तो हासिल कर ली, लेकिन बशरी तकाज़ों की वजह से, बशरी हिजाबात की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरफान हासिल नहीं कर सके। अल्लाह ताला की मार्फत तो हासिल हो गई, लेकिन हुजूर की कामिल मार्फत नहीं हासिल हो सकी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सिफते उलूहियत के अलावा, यानी अल्लाह होने के अलावा कोई भी सिफत, कोई भी फजीलत, कोई भी वस्फ मुस्तफ़ा के लिए साबित किया जाए तो मुस्तफ़ा का मकाम उससे भी बुलंद तर है, उससे भी आगे है। आप फरमाते हैं कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने एक मर्तबा फरमाया था हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, आज हमने हुजूर को कामिल तौर पर समझ नहीं पाए आज तक, और हुजूर को बस एक इंसान समझ बैठे, हुजूर को बस एक नॉर्मल बशर समझ बैठे, इसीलिए हम कामिल तौर पर वैसी वाबस्तगी नहीं लगा पाते और नहीं वैसे वाबस्ता हो पाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझना हो तो सहाबा से समझना चाहिए। हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं, लम्मा नजर तो इला अनवारी ही वज़ा तो कफ़ी अला ऐनी खौफन मिन ज़िहाबे बसरी, जब मैंने मुस्तफ़ा के अनवार को देखना चाहा तो मैंने अपनी आंखों में अपने हाथ रख लिए कि कहीं मेरी बसारत ना चली जाए, मेरी आंखों की रोशनी खत्म ना हो जाए। वाह वाह वाह, यह है मुस्तफ़ा का मकाम, क्या कहने हैं, यह है हुजूर का मकाम। हजरत गिरामी वक़ार, हजरत उवैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आपने खूब सुन रखा है कि हजरत उवैसे करनी से हजरत उमर और हजरत अली मुलाकात करने के लिए पहुंचे, कुछ तबर्रुकात थे उनको दिया। उसके बाद हजरत उवैसे करनी ने पूछा, भाइयों ये बताइए क्या आपने हुजूर को देखा है, हुजूर को देखा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो हुजूर को देखा है, लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं? हमने तो हुजूर को एक नहीं कई मर्तबा देखा। फरमाया, लम तराया मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला जिल्लहु, आप लोगों ने हुजूर को कहां देखा है? हुजूर का तो एक अक्से जमील देखा है, हुजूर का तो बस एक परछाई देखी है, आपने हकीकतन हुजूर को नहीं देखा। वाह वाह वाह, यह है हुजूर का मकाम। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि अगर हुजूर के अनवार को, हुजूर के नूर को खोल दिया जाए और अर्श पर उसका इनेकास कर दिया जाए तो अर्श भी उसकी ताब नहीं ला सकता, वो भी पिघल कर जमीन पर आ जाए। सुभान अल्लाह, हजरत ग्रामी वक़ार, ये है मुस्तफ़ा का नूर, ये है मुस्तफ़ा का मकाम। आज उम्मत मुस्लिमा जो दर बदर की ठोकरें खा रही है, उसमें बहुत बड़ा हाथ इश्क़ नबी के फुकदान का है। अगर हम डायरेक्टली तौर पर मुस्तफ़ा करीम के मोहब्बत और इश्क से जुड़ जाएं तो डायरेक्टली हुजूर से जुड़ जाएंगे।
और हुजूर हमारे बाहयात हैं। जिस तरह अपनी जाहिरी जिंदगी में तसर्रुफ फरमाते थे, आज भी तसर्रुफ फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत गिरामी वकार, तो जब हुजूर आज भी वैसे ही तसर्रुफ फरमा रहे हैं, तो सहाबा को कहीं दर बदर की ठोकरें नहीं खाने दी। अगर हम भी हुजूर से कामिल तौर पर निस्बत जोड़ लें, तो हमें कैसे ठोकरें खानी पड़ सकती है। बेशक। इसका मतलब ये है कि हमने निस्बत में कहीं कमी ले आए हैं, कमी आ गई है हमारी निस्बत में। बेशक। हजरत गिरामी वकार, जितनी भी ये जो जिल्लतें और बेइज्जतियां हमें सहनी पड़ रही हैं, इसके पीछे एक वजह आसमानी मदद से महरूमी भी है। सही है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि खुद एक हदीस शरीफ से ये फिक्र मुतरश्शे होती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे ट्रैवलर, एक ऐसे मुसाफिर की मिसाल दी जो सफर कर रहा है और सफर में बहुत ज्यादा थक गया है, उसके बाल परागंदा हो चुके हैं, वो परेशान हो गया है, उसको कोई जरूरत दरपेश आ गई तो वो चिल्लाने लगा, आवाज देने लगा अपने रब को, निदा दी, या रब या रब या रब, ऐ मेरे रब मेरी ये फरियाद सुन ले, ऐ मेरे रब मेरी ये फरियाद सुन ले, जिस तरह हम फरियादें करते हैं। इसी तरीके से फरियाद कर रहा था। हुजूर ने फरमाया कि अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कैसे कबूल की जा सकती है। मशरबुहु हराम, मतअमुहु हराम, मलबसुहु हराम, उसका पीना भी हराम है, उसका खाना भी हराम है और उसका लिबास भी हराम मालूद हो चुका है। हजरत गिरामी वकार, अगर हमारे खुराक में हराम चीजों की आमेजिश होगी, हराम कमाई की आमेजिश होगी, और हमारे पीने में अगर हराम चीज की आमेजिश होगी, हमारे लिबास में अगर हराम चीज शामिल होगी, तो हुजूर की हदीस के मुताबिक हमारी दुआएं बाबे इजाबत से ठुकरा दी जाएंगी। हजरत गिरामी वकार, आपको बताऊं दूसरी जो वजह है हमारी इस जिल्लत की, वो है हमारी बदआमालियां। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे आमाल का नतीजा है। वयअफू अन कसीर, और अल्लाह ताला बहुत सी खताओं को ऐसे ही माफ फरमा देता है। रहीम है ना, करीम है ना, तमाम खताओं का बदला नहीं देता, बहुत सारी खताओं को अपने फजल से माफ फरमा देता है, ऐसे ही माफ फरमा देता है। सिर्फ कुछ खताएं ऐसी हैं जिनकी सजा हम झेलते हैं। हजरत गिरामी वकार, बहुत हद तक हमने इस्लामी रिवायात और बुजुर्गान दिन की रविश को छोड़ दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपका वाकया है कि आपको मालूम चला कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ माले गनीमत आया है, उसमें कुछ बांदियां भी हैं और कुछ गुलाम भी हैं, जबकि हजरत फातिमा की जिंदगी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अदीब साहब तूला मिसबाही इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी वकार, मैं अर्ज कर रहा था, हजरत फातिमा की जिंदगी बड़ी मुसीबत में गुजरी है, बड़ी तकलीफों से गुजरी है। आपको अपनी चक्की खुद चलानी पड़ती थी, पानी भरकर खुद निकालना पड़ता था, लाना पड़ता था, तो बड़ी तकलीफों से आप गुजरी। एक मर्तबा जब आपको मालूम चला कि हुजूर के पास कुछ बांदी और गुलाम आए हुए हैं, तो हजरत अली के मशवरे से आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पहुंचती हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हो पाई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकात हुई। आपने हजरत आयशा से अर्ज किया, फरमाया कि मेरे हाथों में गट्ठे पड़ गए हैं और मेरे बदन पर नीले निशान पड़ गए हैं, पानी उठाने की वजह से और चक्की चलाने की वजह से।
आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरी ये अर्जी डाल दीजिएगा कि मुझको अगर एक गुलाम या बांदी मिल जाती तो बहुत बेहतर होता। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी अर्जी हुजूर की बारगाह में पहुंचा दी। शाम हुई, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ लाए। आपने फरमाया, ए जाने पिदर, मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें बड़ी तकलीफें हो रही हैं और बड़ी मशक्क़त से तुम गुजर रही हो। तुमने बांदी या गुलाम का तकाजा किया है। सुनो मेरी बेटी, मोहम्मद अपने घर वालों के लिए उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि ओहद के यतीमों का इंतजाम न कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है इस्लामी रिवायात और ये है सुन्नत का अता करदा तरीका। हमें बस अपनी जिंदगी से पूरा मामला है। अब हमारे जितने भी इखराजात हैं वो पूरे हो जाएं, हमारी जितनी ख्वाहिशात हैं बस वो पूरी हो जाएं। उम्मत के दूसरे भाई बहन किसी भी हालत से गुजरे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं रहता। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया खूब रोजा रखा करते थे। और एक मरतबा एक जमाना ऐसा गुजरा, आप रोजे पे रोजा रख रहे थे। सहरी का टाइम आता, थोड़ी सी सहरी करते थे और फिर इफ्तार का टाइम आता, एक आध लुकमा इफ्तार करके आप पूरा खाना खादिम से कहते थे जाओ और गरीबों में तकसीम कर दो। खादिम से एक दिन रहा न गया, उसने कहा, मखदूम खाते तो कुछ है नहीं, ना सहरी कायदे की करते हैं और ना इफ्तार में कायदे से खाना खाते हैं, आखिर आपकी सेहत का क्या होगा? तो हज़रत ने फरमाया, बेटा तुम्हें मेरी सेहत का ख्याल है, बाहर जाकर देखो, खुले आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे और चबूतरों पर, दुकानों के बाहर जितने इलाके होते हैं, चबूतरे होते हैं, उनमें कितने लोग भूखे प्यासे रात गुजार रहे हैं। तुम्हें तो चाहिए, हमें उम्मत का दर्द होना चाहिए। हमारे दीगर मुसलमान भाई बहन और दीगर जो हमारे मुल्क के दूसरे भाई हैं, उन तमाम के ताल्लुक से हमारे दिल में दर्द होना चाहिए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इसी चीज का सबक दिया है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है, कहत का टाइम है, कहत पड़ा हुआ है। इतनी देर में एक दिन ऐसा हुआ कि एक देहाती हजरत उमर की बारगाह आया। हजरत उमर ने दस्तरखान सजवा दिया। हम आप क्या करते हैं, कोई आए तो ठीक है, थोड़ा सा बाहर ही से निकल जाए तो बेहतर रहता, अंदर ना आने पाए, सारा इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अखलाक देखें। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुरंत उसको अंदर बुलाया, दस्तरखान लगवाया। उस टाइम जैतून के तेल का खाना बना करता था, तो आपने बढ़िया तरह के अच्छे तरह के खाने पेश किए। तो उस देहाती ने कुछ अच्छे अंदाज से, कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेकर खाना शुरू कर दिया। तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लगता है भाई को बहुत दिन से जैतून का तेल नहीं मिला है। तो उसने अर्ज किया कि हुजूर अमीरुल मोमिनीन, शायद आपको हमारे हालात की खबर नहीं है। वाकई मानो में हमें कई दिनों से, कई महीनों से जैतून का तेल वाफिर मिकदार में नहीं मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने अपने खाजिन को बुलाया, फरमाया जब तक कि तमाम लोगों को जैतून का तेल वाफिर मिकदार में ना मिल जाए, मेरे दस्तरखान से जैतून को दूर रखा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जैतून को दूर रखा जाए। जाहिर सी बात है, जो इलाका हो और जो वहाँ पे तेल इस्तेमाल होता हो, अगर वो तेल ना इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे जिस्मानी मामलात रूनुमा हो जाते हैं, बीमारी होने का भी खतरा होता है। तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म में तकलीफ हो गई, आपका पेट दर्द करने लगा। तो आपने फौरन अपने पेट को मुखातब करते हुए फरमाया, ऐसे थपथपाया, फरमाया तुझे दर्द करना है तो दर्द कर, तुझे सुकून में रहना है तो सुकून में रहे। उमर उस वक्त तक एक कतरा जैतून का नहीं ले सकता जब तक कि तमाम भाइयों को जैतून का तेल मिलने न लग जाए। हजरत ग्रामी वकार, ये है इस्लामी रिवायात का हिस्सा, ये है इस्लामी रिवायात। हमें इनको अडॉप्ट करने की कोशिश करना चाहिए। ये रमजान आ रहा है, रमजान जैसे पहले गुजरते आए हैं, अब की बार कोशिश करें कि वैसा ना गुजरे, बल्कि अपनी गलत हरकतों और अच्छी आदतों का, दोनों का एक चार्ट बनाएं और गलत हरकतों में से एक हरकत को कम करने की कोशिश करें, और जो आपकी अच्छी आदत हैं उनमें किसी एक आदत को और बढ़ाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला ये रमजान जो तरबियत के लिए आता है, वाकई माने में हमारे लिए मुरब्बी बन जाएगा। हजरत गिरामी वकार, हम आपको चाहिए ये कि आज जितने भी इस्लाम पर एतराज़ात होते हैं और जितने भी शुबहात इस्लाम पर रेस किए जाते हैं, हम जिस लैंग्वेज को भी जानते हैं, जिस लुगत से भी हम आशना हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए
कि हम उन एतराज़ात का अच्छा जवाब दें, और उसके लिए आपको कहीं इधर उधर दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, बल्कि हमारे उलमा ने 1400 साल से लेकर आज तक जितने भी एतराज़ात हुए हैं इस्लाम पर, उन तमाम के जवाबात देकर इन लाइब्रेरीज में महफूज कर दिया है। हुजूर गाजी इस्लाम वालिद बुजुर्गवार हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला अशरफी ने जहां आपको बहुत सारी नेमतों, बहुत सारी लताफतों से नवाजा है, वहीं आपको इस लाइब्रेरी से भी नवाजा है। इसका नाम मौला अली लाइब्रेरी है और औरतों के लिए खातून जन्नत लाइब्रेरी का एहतमाम किया गया है। आप लोग वक्तन फ़वक्तन यहाँ आएँ और इस लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करें। इसमें ऐसी ऐसी किताबें मौजूद हैं कि आपके जितने भी एतराज़ात होंगे इंशाअल्लाह चंद मिनट के मुताले के बाद सब दम तोड़ते हुए नजर आएंगे। आप मुताला करें, उसमें से जो अच्छी चीज़ें लगें लें, उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। जहाँ जहाँ आपकी पहुँच है सोशल मीडिया में या फिर ऑफलाइन दुनिया में, तो आप उनको प्रमोट करें। इंशाअल्लाह ताला जितने भी एतराज़ात किए जा रहे हैं कुछ दिनों में सब काफूर होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।